आशीष, गौरव, जितने भी लोग हैं मेरे अनुज, मैंने तो चुनाव वहाँ से करना शुरू किया था कि जब भी मैं किसी मंच या किसी कार्यक्रम में आता था तो मुझसे कनिष्ठ, मुझसे छोटा कोई मुझे मिलता ही नहीं था। और आज वो समय आ गया है, वो दौर आ गया है कि देखिए मेरे जितने भी अनुज भाई हैं, मेरे लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये मेरे लिए बहुत खास का विषय है और पल है। मैं सर्वप्रथम मेरे समस्त बैठे मेरे इस परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने मेरे छोटे हैं उनको मेरा स्नेह प्रेम, जितने मेरे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। कई सारे प्रश्न आए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के बात हुई, तो देखिए सारी स्कीम सब कुछ चलता कैसे है। बार काउंसिल आज के वक्त ये है क्या कि इस समय आप कहोगे चांद की प्लॉट दिला दो तो प्रत्याशी चांद के प्लॉट दिला देगा, मगर जो सत्य बात है वो आप लोगों को पता होना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। जैसे बार काउंसिल में पैसा कैसे आता है, बार काउंसिल जब भाई बार काउंसिल में पैसा आएगा तभी हम उस पर सारी स्कीमें एक्सक्लूड कर पाएंगे। इनरोलमेंट से पैसा आता है, जो यहाँ पे एफडी हम लोग का बार काउंसिल का चल रहा था उसके इंटरेस्ट से सारी स्कीम चलती हैं, जो आप टिकट लगाते हैं उससे पैसा आता है। ठीक, तो अभी बार काउंसिल के सामने मुश्किलें क्या हैं। कोविड की महामारी सबको पता है, सबकी जानकारी में, पूरा देश नहीं देश के बाहर सब लोग इस महामारी से जूझे, अर्थव्यवस्था छः देशों की कोलैप्स कर गई। ठीक, तो हुआ क्या, उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट पास किया जिसमें कहा कि सारी स्टेट्स जितने भी हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, XYZ जितने भी प्रदेश हैं, वो अपने वकीलों का ध्यान रखिए, उनको आर्थिक सहायता दें। तो उसमें क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, हम लोग की 40 करोड़ रुपए की एफडी थी, वो एफडी हम लोगों ने तुड़ा दी और 20 करोड़ से ऊपर हम लोगों ने सारे बार एसोसिएशन में पैसा बांटा। ये बात इतनी ही सत्य है कि हम लोग के पास से तो 20 करोड़ से आधी से ज्यादा एफडी चली। भाई मूलधन बहुत बड़ा होता है, सबके घर में एफडी होगी, वो मूलधन का 50% से ऊपर सारी बार एसोसिएशन में चला गया, मगर एक वकील के पास में बहुत थोड़ी रकम आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि उसका रीइंबर्समेंट हम लोग कर देंगे, यह आश्वासन हम लोग को दिया गया था। उस कोविड का भी बात बता रहा हूँ, तब का समय और अब का समय 5 नए पैसे भी नहीं दिए गए हैं। प्रत्याशी चाहे आपके सामने जो कुछ बता दे, सत्ताधारी हो चाहे जो बता दे, कुछ पैसा नहीं दिया गया है हमारी एफडी में, 1 रुपया 1 नया पैसा भी नहीं दिया गया है। दूसरी मार कब लगी इकोनॉमिकली फंड के दृष्टिकोण से, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित कर दिया कि जिस इनरोलमेंट का आप 14,000 रुपए देते हैं वो आप 750 रुपए लेंगे। क्यों लेंगे 750 रुपए? सर्वोच्च न्यायालय ने कोई हवा में ऑर्डर नहीं पास कर दिया। क्यों? क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट जो है 1961 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि 750 रुपए इनरोलमेंट के टाइम पर दिया जाएगा। अच्छा, जो एक्ट के ऊपर कोई रूल प्रिवेल नहीं कर सकता, एक्ट के ऊपर कोई रूल इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, आदेश वही देगी जो एक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि एक्ट से बढ़कर भी कुछ नहीं है। तो हम लोग को मजबूरी वश, क्योंकि करना चाहिए था पार्लियामेंट में इस चीज को, पार्लियामेंट रिवाइज करेगी सारी फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ, एक्ट का रिवाइज होगा, संसद में रिवाइज होगा, संसद में रिवीजन हुआ नहीं, तो फिर वापस आ गया 750 रुपए। अब ये बताइए 1961 में 750 रुपए लिया जाता था, इस समय 750 रुपए लेकर के क्या कोई चीज चल सकती? असंभव, असंभव। 2 मार ये जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को लगी, उस वजह से बार काउंसिल की रीढ़ चरमरा गई। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये बात हकीकत है। मगर अब इनरोलमेंट नहीं तो इनरोलमेंट के बाद सही, ये 750 रुपए की भरपाई तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल किसी ना किसी मद से करेगी ही करेगी, तभी सुचारू रूप से चल पाए, अदरवाइज होगा। अन्यथा बार काउंसिल में इतना बड़ा ताला लग जाएगा और चाबी सर्वोच्च न्यायालय को दे दी जाएगी कि आप चला लीजिए बार काउंसिल। ये किसी भी मेंबर के बस की बात नहीं है, चाहे आप में से चुन के आए, चाहे मैं हूं, चाहे XYZ कोई हो। ये है सही बात। व्हाट्सएप का ज्ञान इस समय खूब चल रहा है, कोई स्टाइपेंड दे रहा है, कोई पेंशन दिला रहा है, मतलब ऐसे लोग चूरन बांट रहे हैं, मतलब ऐसे लोग दिलाए दे रहे हैं कि अब बार काउंसिल मेंबर चुनेंगे और अपनी जेब से निकाल करके दे देंगे।
अरे दे सकते हो तो अभी से देना शुरू कर दो। मतलब बार काउंसिल का मेंबर होने में इस समय लोग इस तरीके से माहौल बना रहे हैं, इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आप नहीं होने जा रहा है, कि उसके दस्तखत से सारी स्कीम लग जाएंगी, एक्ट लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। एडवोकेट और प्रोटेक्शन एक्ट बनवाते हैं। ये तो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ जो फंड्स की सिचुएशन है बार काउंसिल में। और आपने हेल्थ स्कीम की बात करी, तो मेरे भाई ने भी करी, तो हम बता रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर। मेरे व्यक्तिगत मेदांता में जो हेड हैं डॉक्टर कपूर, जो मेदांता अस्पताल चलाते हैं, मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई थी। जो भी यहाँ पे अगर संपर्क संबंध रखता हो तो डॉक्टर कपूर मेदांता को हेड करते हैं और डॉक्टर कपूर को भेज सकते हैं। ये लिखे रिकॉर्डिंग पर है, आप जाकर के पूछ सकते हैं कि किसी सदस्य बार काउंसिल ने या किसी वकील ने आपसे क्या हेल्थ इंश्योरेंस की या कोई बार काउंसिल को टाई अप करने की बात करी है। मुझसे नहीं पूछिए, जो मेदांता का हेड है उससे पूछ लीजिए। मैंने पहले ही उनसे बात करके रखी हुई है कि प्रत्येक बार काउंसिल मेंबर को एक पर्टिकुलर राशि, वो फंड्स देखने के बाद मेदांता अस्पताल में सारे हमारे जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, उनको इलाज एक पर्टिकुलर धनराशि का प्राप्त होगा। ये बात मेरी नई राजधानी जैसे ही चुनी जाएगी, हम इस बात को आगे ले जाएंगे, हाउस में रखेंगे। आप लोग के आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और मत से जब मैं विजय होकर के पुनः पहुंचूंगा तो मैं ये बात इन हाउस रखूंगा और ये चीज़ पारित होने में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेदांता अस्पताल एक प्रदेश का और नहीं इस देश का माना जाना अस्पताल है। क्योंकि देखिए आमतौर पर भी कोई भी व्यक्ति 15 दिन का 20 दिन का इलाज एक आम अधिवक्ता मेदांता अस्पताल में अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। वहाँ की फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है, मगर हमारे आम से आम वकील को वहाँ पे अच्छा इलाज मिले, उसकी बात मैंने की हुई है वहाँ पर। अब जैसे बार काउंसिल नई बार काउंसिल का गठन होता है, इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कराने का पूरा प्रयास करूँगा और ये हो भी जाएगा। और रही बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, क्योंकि ये मुद्दा इतना कॉमन है आज की तारीख में। 333 प्रत्याशी हैं, 333 के 333 जुटे हुए हैं ये कहने की मैं लागू कराऊंगा। कही रहे हूँ, सबसे कह रहा हूँ, जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे वोट किसी ना किसी प्रत्याशी ने मांगा होगा। स्वाभाविक सी बात है, चुनावी टाइम है, चुनावी बेला है, आदमी वोट मांगेगा और वोट मांगेगा। 5 मिनट बैठेगा तो 4 मिनट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ही बात करेगा। या लागू करा देंगे, कैसे लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, आप बताइए, या वो प्रत्याशी बताएं। और जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको गिनती कैसी होती पहले तो ये बताएं। बार काउंसिल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कैसे लागू होगा? इतना आसान नहीं है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, जो एकदम सबके सब कह रहे हैं। एक आंदोलन हुआ था हापुड़ वाला, आप ये बताइए, सारे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, हो ना हो हापुड़ वाले कांड में आप सब लोग यही रहे होंगे, सबके फेसबुक पे, नहीं तो भाई बंधुओं के फेसबुक पे फोटोएं चल रही होंगी। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर के परिवर्तन चौक तक कितने बार काउंसिल मेंबर पैदल चले थे आपके साथ में, बताइए। मेरे साथ एक सदस्य और था, 2 लोग थे, मात्र 2 लोग। हाई कोर्ट में जुडिक्शन बढ़ने की बात थी तो 10-90 पे धरना मैं दे रहा था बैठ कर। मेरे पास अभी भी उसके फोटोग्राफ से लेकर के सारी चीजें मौजूद हैं। अभी तक जितना भी उचित जो भी मांगे हुई हैं उसमें धरना प्रदर्शन से लेकर के, भाषणबाजी से लेकर के, मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के सारी चीजें मैंने अक्षरशः पालन किया है, जो भी आप लोग के हित में हो। मगर हवा में ताजमहल बनाने की बात हमने ना कभी करी है, ना आने वाले समय में हम कभी करेंगे। क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तभी लागू होगा, देखिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब लागू होगा उसके पहले एक रूल्स फ्रेम होंगे, चाहे जो सी सरकार हो। हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे मतलब कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, XYZ किसी की भी सत्ता हो, उसको एक रूल फ्रेमिंग होगी। रूल फ्रेमिंग क्या? वकील का ये होना चाहिए, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, फला नहीं होना चाहिए, ढिटका नहीं होना चाहिए। जब ये रूल्स फ्रेम हो जाएंगे पर्टिकुलर, जब ये रूल्स फ्रेम होने लगे इनफैक्ट, तब आप समझिएगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने को है। आज की परिस्थिति में क्या है, कोई बात कुछ कहता रहे। एक माननीय सदस्य हैं जो बोल रहे थे कि 8 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख की मीटिंग नहीं हुई, कानपुर में भाषण दे रहे थे वो, नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। अभी सिर्फ आश्वासन है राज्य सरकार की तरफ से, इतनी आसानी से लागू नहीं होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट।
उसके लिए संघर्ष किया जा सकता है, बात की जा सकती है और सही तरीके से करी जा सकती है। हर चीज में लड़ लेना इलाज नहीं है, हर चीज में लड़ लेना इलाज नहीं है। हम उच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, हर फ्रंट पर आप लड़ाई कर लोगे तो आपकी बात को सार्थक करेगा कौन? आप जुडिशरी से अगर लड़ लेंगे तो कैसे सार्थक होगी? आप सरकार से लड़ लेंगे तो कैसे सार्थक होगी? सार्थक करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से चलना पड़ेगा और सत्ता के जो दलाल हैं उनसे आपको बहुत उचित दूरी आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि धूल झोंकने वाले देखिए बहुत लोग हैं आप में, और लंबी लंबी हवा में ताजमहल बनाने वाले भी लोग बहुत हैं। जो सही बात आपके बीच में रखे, जो सच बात आपके बीच में रखे, आपको वोट ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए। बात करने के लिए कुछ भी की जा सकती है कि हम कल से स्टाइपेंड चुन करके आएंगे तो स्टाइपेंड कर देंगे, पेंशन कर देंगे, वृद्ध अधिवक्ताओं को 15-15 हज़ार रुपए मिलने लगेगा। ये तो बातें वैसे ही हो गई जैसे 10-10, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ रहा था, तो वैसे ही बात हो गई। कैसे कर देंगे? करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, एक तरीका है। फंड्स होने चाहिए, पहले बार काउंसिल अपने फंड सुधारे कि सारे जो भी मेंबर जीत कर गए पहले बार काउंसिल को सुधारे, बार काउंसिल के फंड सुधारे, उसके बाद राज्य सरकार से बात करें। राज्य सरकार अगर रूल फ्रेमिंग की बात करे तो उस बात को आप उसको चर्चा पर चर्चा हो, उसके बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। जो एक तरफ से सरकार की बैटिंग करते हैं, एक तरफ सरकार की अपना पक्ष रखते हैं, ऐसे लोगों से नहीं होगा। और सरकार में उतनी दखल होनी चाहिए जितनी दखल एक समय पर, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, एक समय पर हम लोग की दखल थी। मैं आपको बताऊं, जो मृत अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपया मिलता है, एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट जो बजटरी प्रोविजन है वो लागू कराया हम लोग का है। जो मेडिकल क्लेम जो 25,000 रुपए लग रहे हैं आपको मिल रहे हैं, वो स्कीम 25,000 रुपए स्कीम बनाने वाले हम लोग हैं। मैं हूं, मेरा परिवार है, और ये और डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ये वो हवा में ताजमहल वाला नहीं है हिसाब किताब। नबी अहमद हत्याकांड जब सन 2012-13 की बात है, जब अधीनस्थ न्यायालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नबी नाम के वकील की, तो राज्य सरकार सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर रही थी। तो मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला था, संसद में तब प्रश्न उठाया गया था, वेंकैया नायडू साहब तब मौजूद थे, तो राज्य सरकार पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पत्र लिखा था, तब यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। सरकारी वकील जितने भी हैं उनकी पे स्केल मैंने रेगुलराइज कराई थी। जो जिसको 18,000 रुपये मिल रहा था, मैंने अपनी सरकार मतलब जहाँ पे मेरे बड़े जिस सरकार में दखल रखते थे, 18,000 से बढ़वा करके 30,000 रुपये करी थी। और यहाँ से नहीं, अधीनस्थ न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक की मैं बात कर रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में हर स्टेट का एक AAG होता है, मतलब कहने का मतलब है एडवोकेट जनरल से लेकर के ADGC तक, प्लस AAG जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है सर्वोच्च न्यायालय में वो तक, उन सब की सैलरी को डबल कराने का काम मैंने किया था। और यही नहीं, सीतापुर में एक छोटा सा कांड हो गया था, तब स्वर्गीय और माननीय ज्योति मिश्रा साहब तब महाधिवक्ता थे, इस समय हमारे बीच में नहीं हैं। रात में 12 बजे एडवोकेट जनरल सीतापुर गया था और वहाँ पर सॉर्ट आउट किया था। देखिए, करना चाहे और सरकार में अगर दखल हो तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी मेरी अंतरात्मा कहती है एक दिन आपका ये भाई जरूर लागू कराएगा, आपके बीच में प्रॉपर तरीके से लागू होगा, जरूर होगा। मगर आप कहिए कि अगर दलाली से हम सब काम कर लेंगे, झूठ बोल करके काम कर लेंगे, बेवकूफ बना करके काम कर लेंगे सत्ता की, तो वो संभव नहीं है। वो चीज़ संभव नहीं है। उसमें आदमी अपना हित कर सकता है और किसी का हित कर सकता नहीं है, और ना किसी का हित हुआ होगा। हमने तो कम से कम 500-700 सरकारी वकील बनवाए थे, अपने जितने भी भाई अपने बंधु हैं यहाँ पे नहीं, पूरे प्रदेश भर में। और आने वाले टाइम का भी वो चीज़ जो भी संभव मदद होगी मैं करूँगा। कितने प्रत्याशी आज के टाइम पे लड़ रहे हैं जिनकी मदद मैंने कर रखी है। मगर ठीक है, लड़ना सबका अधिकार है, भगवान उनको शुभकामनाएं हैं मेरी। उसमें देखिए 25 का चुनाव है, 25 में एक पद मुझे चाहिए और आप लोग के आशीर्वाद इसके प्रेम से वो पद मुझे बस मिल जाए। और मेरी किसी से कोई ना मुझे मेरी किसी से लड़ाई है, ना मेरी किसी को अपशब्द है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका आदर करता हूँ, और आप सबका स्नेह प्रेम मुझे ऐसा ही मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।